बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर वफियत के साथ होंगे। परसों सैयद सरवर शाह सैफी साहब का बयान आ गया है जिसमें उन्होंने तस्दीक कर दिया है कि साद भाई एजेंसियों की तावील में है और साथ ही कहा है कि साद भाई अपने मौकफ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। हम उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं। सैफी साहब न सिर्फ आप सलाम अकीदत पेश करते हैं बल्कि इस मुल्क में बसने वाला हर सुन्नी माँ का बच्चा जो है और हर आले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है वो सलाम अकीदत पेश करता है, इसलिए कि वहां रहकर सजाएं काट कर टॉर्चर होकर इतना ज्यादा जनाब वाला तकलीफें बर्दाश्त कर भी अपने मौकफ से 1 इंच पीछे ना हटना, यह जनाब वाला दलेर लोगों का काम होता है। इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। मिर्जा जेल में इंजीनियर जो था वो चंद अरसा कबल जेल से बाहर आया तो आकर जनाब उसको जो डील हुई, जो उसको जनाब वाला अंदर शरायत रखी गई, उसने फौरन कबूल कर ली और कहा जी मुझे पिंजरे से निकालो। तुम कहोगे तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हें वो भी कहूंगा मुझे पिंजरे से बाहर निकालो। अब जब उसको बाहर निकाला गया आकर उसने पहले दिन ही वो देसी घी के तड़के वाली बातें शुरू कर दी और कहने लगा जी देखे जी वहां से देसी कढ़ाइयों की खुशबू आती थी, देसी मुर्गों की खुशबू आती थी। मोअज़्ज़िज़, एक मैं मिसाल दे रहा हूं आपको कि लोग वहां जाकर किस तरह अपना जमीर कभी अपना ईमान तक बेच के आ जाते। लेकिन सलाम है सातों वाले साथ ऐ जनाब वाला बाबा जी के शेरों कि तुमने 1 इंच भी गद्दारी नहीं की और अपने लोगों से बेवफाई नहीं की, अपने मौके पे डट चुके हैं। बात करते हैं मोअज़्ज़िज़ सामीन इस हवाले से एक ट्वीट जो है मोहम्मद उमैर साहब ने की ट्विटर पर, आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी साद भाई जो है उनको अक्टूबर के महीने से जो है गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से मावराए अदालत जबरी तौर पर जो है एजेंसियों की तावील में रखा गया है, ये तस्दीक की गई है। लेकिन इस ट्वीट पर जो एक ट्वीट किया इमरान रियाज ने, मुझे वो बड़ी पसंद आई, मेरा दिल करता है वो आपके सामने भी शेयर करूं, आप भी इस बात का लुत्फ जरूर लें। वैसे तो इमरान रियाज जो है हर वक्त इमरान खान की पीटीआई और इस हवाले से गुफ्तगू करता रहता है और कुछ बातें ये नजेबा भी कर जाता है तारीक लब्बैक के हवाले से, रिजवी बरादरान के हवाले से। लेकिन आज जो इसने बात लिखी है बड़ी पसंदीदा बात लिखी है, बहुत ही खूबसूरत जुमला इसने लिखा है। ये कहता है जी बिल्कुल हम पहले ही कह रहे थे, कहां गए वो दानिश्वर जो कहते थे जी वो अपनी मर्जी से कहीं साइड पर गए हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं गए, वो जनाब वाला एजेंसियों की तावील में है। और पाकिस्तान के अंदर इस तरह किसी को भी अपनी मर्जी के बगैर उठा लेना ये जनाब वाला एक गैर कानूनी तरीका है और ये जनाब हम इसको कबूल नहीं करते। ये बात जो है इमरान रियाज ने लिखी और मुझे बड़ी पसंद आई, इसलिए कि पहले तो मीडिया वाले लोग जो बात ही नहीं करते थे तारीक लब्बैक के हवाले से। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा देखें जब से ये न्यूज आई है साद भाई की 3 महीनों वाली, तो काफी लोग जो है वो अपने एक्स अकाउंट पर जो है वो पोस्ट कर रहे हैं और खबरें जो है वो आगे शेयर कर रहे हैं। काफी लोगों ने अपने व्लॉग्स बनाए, बल्कि काफी लोगों की जनाब वाला व्यूवरशिप जो है वो इस टॉपिक से ऊपर गई। आप इसकी जनाब वाला मिसालें यूट्यूब पर देख सकते हैं, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। मोअज़्ज़िज़, इसके अलावा रेहान तारिक एक सयाफी है जो अक्सर पॉडकास्ट करता रहता है, इसकी साद रिजवी साहब के साथ भी एक पॉडकास्ट जो है साद रिजवी साहब के साथ भी हुई थी जिसमें जनाब वाला बड़े लोगों ने उसको वॉच किया। तो इसने भी कल यही खबर मोहम्मद उमैर साहब वाली वो ट्वीट जो है उसको कॉपी पेस्ट किया और आगे लिख दिया कि शोभा नशर इरशाद की तरफ से ऐलान हो गया साद भाई की जनाब वाला कि वो एजेंसियों की तावील के अंदर है। इसके अलावा मोअज़्ज़िज़ सामीन मैं बात करना चाहूंगा, देखें ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर 2 ग्रुप हो गए, 2 लोग हो गए। एक वो जो साद भाई को दाद तासीम दे रहे हैं, उनकी जुर्रत इस्तिकामत को जनाब वाला सराह रहे हैं और उनको दाद दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हुकूमत के लोग हैं, हुकूमती वज़रा हैं, उनको बड़ी तकलीफ हुई है इस बात से। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। खास तौर पर खाकान अब्बासी जो है नून लीग का साबका एक वजीर रहा है, उसने जनाब वाला एक ट्वीट किया और उसने कहा जी कोई बंदा नहीं मरा, मुरीदके के अंदर कोई जुल्म नहीं हुआ, इन्होंने जनाब उल्टा नुकसान किया मुल्क का, कई पुलिस वाले मारे हैं और क्या से क्या इन्होंने किया। और आखिर में उसने कहा जी ये खुद इंतशारी लोग हैं। अब इन सारी बातों से एक चीज तो जाहिर होती है कि पीना और तो फकिया और बाबा जी जो कहा करते थे वो बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा करते थे। असल में इनको तकलीफ इस बात की है कि हमारी खबर भी लीक हो गई है, हुकूमत की सारी जनाब वाला पोल जो थी वो भी लोगों के सामने खुल गई है, लेकिन इसके बावजूद हम साद भाई को 1 इंच भी पीछे नहीं हटा सके। असल दर्द इनको इस बात का था। तो आगे कई और नून लीगी लोगों ने भी शेयर किया और थोड़ी अल्फाज की रद्दोबदल तब्दीली जो है वो करके पोस्टें लगाई और बिलखसूस इन्होंने जनाब वाला AI की टूल के मदद से अपने उस पैगामात में थोड़ी बहुत तब्दीली तहरीफ करके आगे उसको पेश करते गए। एक तरफ तो ये लोग हैं जो बुखलाहट का शिकार हो गए हैं, जिनको पता ही नहीं है जनाब ये आपका पाला किससे पड़ गया। और चूंकि इसके अलावा भी काफी सारे ओहदेदारान जो है तारीक लब्बैक के उनके भी बयान आने शुरू हो गए और उन्होंने भी कहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह तारीक लब्बैक जो है ये कम बैक कर रही है और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आपको सरप्राइज देने वाली है। ये बात काफी ऑनलाइन जनाब रिकॉर्ड पे मौजूद है। डॉक्टर ताहा चीमा साहब जो है जिन्होंने कुछ अरसा पहले
साद भाई की शहादत की खबरें चल पड़ी थी और जोर पकड़ लिया था इन खबरों ने लोगों के अंदर, बिलखसूस कारकुनान अहले सुन्नत के अंदर जो है वो एक यूं कह लें कि उनके हौसले पस्त हो रहे थे, उनके जज्बात जो थे वो टूट रहे थे, बिखर रहे थे। उस वक्त पाक चीमा साहब ने बड़ी खूबसूरत पोस्ट करके कहा था, दीदार यार हुआ है साद भाई, बिल्कुल ठीक है। अब जब जनाब वाला सरवर सैफी साहब का ये बयान आया कि साद भाई जो है वो एजेंसियों की तावील में, तो लोगों ने कुछ नाजेबा बातें या कुछ दिल शिकनियां जो है या हौसला शिकनी की बातें जो है वो ताहा चीमा साहब से की और कहा जी आपने तो उस वक्त कहा था कि वो बिल्कुल महफूज है, अभी सरवर सैफी साहब का बयान कुछ कह रहा है, तो आपने ऐसी पोस्ट क्यों की थी? तो उन्होंने लिखा जी मैं जो बात भी करता हूं मैं इसलिए करता हूं कि मेरा राब्ता मरकज के साथ होता है, मरकज के अंदर जो लोग हैं उनके साथ मेरा राब्ता होता है, और कुछ खास बंदे हैं, कुछ मेरे सोर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि ये वीडियो लगाएं, ये पोस्ट कर दे, तो मैं कर देता हूं, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। तो उस वक्त मुझे वो कहा गया था, आप खुदा जाने इसके पीछे मरकज की क्या हिकमत अमली थी, इसको तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन उस वक्त मुझे यूं कहा गया था तो मैंने वो पोस्ट कर दी। बहरहाल आज साद भाई को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं कि जो जनाब वाला इतने अरसे से अपने मौकफ से एक इंच भी पीछे नहीं हटा और अपने मौकफ पे डटा हुआ है, और उसने पूरी आले सुन्नत बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर फखर से बुलंद कर दिया। ये ट्वीट भी जो है डॉक्टर ताहा चीमा साहब की तरफ से सामने आई है। बहरहाल मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं कहना चाहूंगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तारिक लबैक जो है इंशाल्लाह बहुत बड़ा सरप्राइज देने लगी है। जो हमें अपने सोर्स से पता चला है, इनसे हमारा राब्ता हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने ये भी कहा है कि गठजोड़ चल रही है, इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आपको एक अच्छी नवीद अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिलेगी, और ऐसी खबर मिलेगी कि आप इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि तकालीफ जितनी बड़ी होती हैं, आजमाइशें जितनी ज्यादा होती हैं, उनका समरा, उनका नतीजा, उनका रिजल्ट जो होता है वो उससे कई गुना मुफीद साबित होता है। हमें भी ये उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, और जो लोग जो है गिरफ्तार हैं इंशाल्लाह जल्द उनकी जमानतों की कोशिश भी की जा रही है, और अदालतों के अंदर जो वकला का विंग है वो बहुत जल्द जो है वो उनकी मेहनतें उनकी काविशें इंशाल्लाह रंग लाएंगी, और बेगुनाह कारकुनान जो अंदर हैं इस वक्त जिन पर दफात लगी हुई हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह बाहर आएंगे और रिहाई होगी, और आले सुन्नत को दोबारा अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उरूज अता फरमाए। बस बात है मोअज़्ज़िज़ सामीन वो ये है कि साद रिजवी साहब के हवाले से तो खबर आ चुकी है कि वो एजेंसियों की तावील में, लेकिन मैं सलाम पेश करना चाहूंगा साद भाई की इस्तिकामत को, और जनाब वाला वो जबिल्ले इस्तिकामत बन चुके हैं कि उन्होंने जनाब अपना मौकफ जो है उससे एक इंच भी पीछे नहीं हटे। इसके बरअक्स अगर आप देखें, जेलम के अंदर मिर्जा जेल में जब गिरफ्तार हुआ था तो उसको इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि तू बाहर जाएगा और जाकर तू जनाब वाला लोगों की तारीफें करेगा और इमरान खान की तरफ से कहेगा जी उनको बड़ी सहूलियात दी जा रही है, उनको देसी घी के तड़के मिल रहे हैं और वहां पर देसी मुर्गी उनके लिए ज़िबा की जा रही है। इस तरह के जो टाउट लोग होते हैं वो तो बिक जाते हैं, और रिहा कर दिया जाता है कि वो हुकूमत के नाम पर जनाब वाला हुकूमत की जाके एडवर्टाइजमेंट का सबब बनते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा साहब भाई को और उनकी सारी क़यादत को, और जो लोग अभी तक डटे हुए हैं यकीनन वो लोग जो है वो अपने माज से पीछे नहीं हटे, अपने मौकफ को नहीं छोड़ा, और जो तबलीग और जो जनाब वाला अहद उन्होंने क़िबला बाबा जी अलैहि रहमत से किया था और हजूर की उम्मत से किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको निभा रहे हैं होंगी। लेकिन सलाम है उस शेर को कि जो शेर का बेटा शेर ही होता है। अब उसने जनाब बोला अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं की, कारकुनान के साथ गद्दारी नहीं की, सबसे बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम के नजरिए और रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की नमूज के साथ साद भाई ने गद्दारी नहीं की, और हमें फख्र है इस बात पर कि अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत का एक साथ ही सब पे बारी है। अब इसके अलावा जो लोग दुश्मन है उनका काम है बोलना, और जनाब वाला जैसे कि कहते हैं जनाब वाला गोइयां करने वाले करते रहेंगे, फेक खबरों वाले फेक खबरें उड़ाते रहेंगे और कहते रहेंगे जी ऐसा है वैसा है, पहले क्यों नहीं बताया, छुप के थे या ऐसा वैसा। तो ये लोग जो होते हैं ये अपनी बातें करते रहते हैं, और काम करने वाला बंदा अपना काम कर गुजरता है। और साद रिजवी साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, महफूज है, और वो सारे मामलात को देख भी रहे हैं, और देखते देखते इंशाअल्लाह जब वक्त सही आएगा वो बाहर जरूर आएंगे, और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह उन्हें मजीद इस्तिकामत भी अता फरमाए, और ये जो फेक खबरें और जाली खबरों का एक बाजार गर्म है इससे अपने आप को भी सेफ करें, महफूज करें, दूसरों को भी बचाएं, ताकि कोई गैर मुसद्दिका खबर गैर यकीनी खबर आपके हौसले जो है उनको मुतज़लज़ल न करे, आपके हौसलों को पस्त न करे, और आपके जनाब वाला अज़ान जो है वो कहीं खाक की तरह मिट्टी के अंदर मिल ना जाए, रेत के जर्रों की तरह जमीन पर ना जनाब वाला चले जाए। जैसे कि जनाब वाला एक सियाफी ने भी पोस्ट करके कहा था, लगता है साद भाई का मुकुट ठप दिया गया, और जनाब इनका जो एक स्ट्रांग पावर थी वो रेत के जर्रों में मिल चुकी है। तो ताकि इस तरह के लोग जो बातें करने वाले हैं उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिल जाए, और सुन्नियों का जो इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो जाए। मैं इस मौके पर एक मरतबा फिर आले सुन्नत की आवाम से, आले सुन्नत की उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने लोगों के लिए आवाज जरूर उठाएं, और फलस्तीनी भाइयों के लिए भी आवाज उठाएं जिनके जुर्म में
कायदीन आले सुन्नत को अंदर किया गया और लोगों की जनाब वाला जबरी मुशक्कतें और कैदे जो है उन पर मुसल्लत की गई, उनके लिए आवाज जरूर उठाएं। आज उनके लिए आप बोलेंगे, कल ये वक्त सदा स्पीकरों पर नहीं रहनी, जैसे बाबा जी कहा करते थे, ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। इंशाल्लाह आपकी आवाज भी कोई बनकर उठेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आले सुन्नत पे रहम फरमाए, कायदीन आले सुन्नत पे अल्लाह अपना खुसूसी फजल फरमाए, और साथ भाई अनस भाई और दीगर कायदीन को अल्लाह जल्द अज जल्द बहिफाजत रिहाई नसीब फरमाए और मंजर आम पर लाए, और दुआ करें अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद को भी आज़ादी नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला मुसलमानों को दोबारा वहां से अजान की आवाज़, दरूद व सलाम की आवाज़ दोबारा सुनाए। और तब तक के लिए इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे। मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक की वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।